अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पसीने में शराबूर अब्दुल गफूर ने पुराना अमारती सामान बेचने वाली दुकान पर साइकिल को ब्रेक लगाई। उसकी उखड़ी हुई सांस से अंदाजा करना मुश्किल ना था कि वो तवील मुसाफत तय करके आया है। साइकिल से उतरते ही उसने दुकानदार को 30 रुपए देते हुए 10 पुरानी ईंटें तलब की। दुकानदार अपने मुलाजिम से ईंटें देने का कहकर खुद अखबार पढ़ने में मसरूफ हो गया। अब्दुल गफूर ने ईंटें एहतियात से कैरियर के साथ बांधी और साइकिल को घसीटता हुआ पैदल ही रवाना हो गया। दुकानदार अचानक किसी ख्याल से चौंका और अखबार एक तरफ रखकर अब्दुल गफूर को जाते हुए देखने लगा। वो सोचने लगा कि ये शख्स जो एक अर्सा से हर दूसरे तीसरे दिन 10 ईंटें खरीद के ले जाता है, इनका क्या करता होगा। इत्तेफाक से अगले ही दिन अब्दुल गफूर उसकी दुकान पर 10 ईंटें खरीदने के लिए आ गया। दुकानदार के तजस्सुस ने उससे सवाल करने पर मजबूर कर दिया। उसने अब्दुल गफूर को बैठने के लिए और मुलाजिम लड़के को चाय लाने के लिए कहा। अब्दुल गफूर इस इज्जत अफजाई पर हैरान होते हुए करीब ही पड़े मोहड़े पर बैठकर सवालिया नजरों से दुकानदार को देखने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद दुकानदार ने गुफ्तगू का आगाज किया। अब्दुल गफूर ने जरा से तवक्कुफ के बाद झिझकते हुए जवाब दिया, मुझे दरअसल 1500 ईंटों की जरूरत है, जो मैं इकट्ठी खरीदने के काबिल नहीं हूँ। दिहाड़ीदार मजदूर हूँ, कभी काम मिलता है कभी नहीं। जिस दिन काम मिल जाता है उस दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ईंटें खरीद कर जमा कर लूँ। 1500 ईंटें किस मकसद के लिए इकट्ठी कर रहे हो? घर के सहन की दीवारें ऊंची करके अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत पर अमल करने के लिए। वो मुबारक नसीहत क्या है? एक शख्स ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज की कि उसका अच्छा भला कारोबार कुछ अरसे से इंतहाई मंदे का शिकार हो गया है। तंग दस्ती की वजह से 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए उधार की नौबत आ गई है। नबी पाक ने उस शख्स की बातें हमदर्दी के साथ सुनने के बाद मशवरा दिया कि वो अपने घर के सहन की दीवारें ऊंची कर ले, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। वो शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजीद कोई सवाल किए बगैर रुखसत हो गया। कुछ ही दिन बाद उसने आपकी खिदमत में हाजिर होकर इंतहाई मुसर्रत भरे लहजे में बताया कि उसका कारोबार चमक उठा है और अल्हम्दुलिल्लाह कर्ज भी उतारने के काबिल हो गया है। लेकिन उसकी समझ में ये बात नहीं आई कि सहन की दीवारों का रिस्क में तंगी से क्या ताल्लुक था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए उसे समझाया कि उसकी गली में से एक यहूदी घोड़े पर सवार होकर गुजरता था। दीवारें छोटी होने की वजह से सहन में कामकाज करती उसकी बीवी पर यहूदी की नजरें पड़ती थीं। इसी बेपर्दगी की वजह से रिस्क में तंगी आ रही थी। दीवारें ऊंची होने से बेपर्दगी खत्म हो गई और रिस्क में बरकत आ गई। सुबहान अल्लाह, दुकानदार के मुंह से बेसाख्ता निकला। कस्बे के आखिर में बरगद वाली गली में मेरी एक छोटी सी खोली है। अब्दुल गफूर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जहां मैं अपनी 8 और 7 साल 2 बेटियों के साथ रहता हूँ। सहन की दीवारें ना होने के बराबर हैं। मेरी कोशिश है कि इससे पहले कि बेटियां बड़ी हों, सहन की दीवारें मुकम्मल करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर अमल कर लूँ, ताकि बेपर्दगी की नहुसत से बचा रहूँ। बहुत नेक जज्बा है। कितनी ईंटें जमा कर चुके हो अब तक? अब्दुल गफूर ने उंगलियों पर हिसाब लगाकर बताया कि 300 से कुछ ज्यादा हो गई हैं। चाय आ गई थी। दुकानदार ने चाय प्याली में उड़ेलते हुए सरगोशी की। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे सहन की दीवारें मैं मुकम्मल करवा दूंगा। जी आप? मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे इस नेक काम से नहीं रोकोगे और मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम मेरी दुकान पर मुस्तकिल मुलाजिम की हैसियत से काम करो। अब्दुल गफूर की आंखों में नमी तैर गई। वो गैर इरादी तौर पर आसमान की तरफ देखते हुए सोचने लगा कि रब ताला कितना करीम है कि नेक काम के इरादे पर ही अपने बंदे पर इनायात के दरवाजे खोल देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। किसी भी किस्म के सवाल और इजहार राय की खातिर कमेंट्स कीजिए और मज़ीद ऐसे दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।